नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आईआईसीटी इंस्टीट्यूट की कंप्यूटर क्लास में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब आपको अपनी मातृभाषा में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की जानकारी एकदम फ्री में हमारे इस आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो कंप्यूटर क्लास की तीसरी वीडियो है और इसी तरह पार्ट वाइज कंप्यूटर क्लास की वीडियो हमारे इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास 3 में हम आपको बताएंगे कीबोर्ड क्या है और उनके प्रकार क्या हैं, माउस क्या है, उनकी पूरी जानकारी देंगे और माउस की आवश्यकता इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है उस विषय पर जानकारी देंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि कीबोर्ड क्या है। तो दोस्तों, कीबोर्ड क्या है? तो आपने कीबोर्ड का नाम तो सुना होगा। ये आपको चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। ये कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जिसके बिना कंप्यूटर पर काम कर पाना बहुत मुश्किल है। कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जिसे हम कंप्यूटर में किसी भी तरह के डाटा को इनपुट करते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर के सबसे ज़रूरी भागों में से एक है। बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर में कुछ भी कर पाना मुश्किल है। दोस्तों, कंप्यूटर की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके साथ कंप्यूटर की आवश्यकता तो है, लेकिन कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है हमारे इस कीबोर्ड की। तो कंप्यूटर में किसी भी तरह का कार्य अगर करना हो तो लगभग सभी कामों में हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ ही जाती है। कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ये आपको कंप्यूटर के एग्ज़ाम या ट्रिपल सी एग्ज़ाम या अन्य कंपटीशन के एग्ज़ाम में मिलेगा कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, जिसमें आपके ऑप्शन रहेंगे कीबोर्ड, मॉनिटर या अदर जो भी डिवाइसें हैं वो भी रहेंगी। तो उसमें आपको इनपुट डिवाइस देना रहेगा कि ऑप्शन इनपुट डिवाइस के लिए सही उत्तर कौन सा है। तो ये कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड महत्वपूर्ण एक डिवाइस होती है। अब आगे जानते हैं कि वर्तमान में कीबोर्ड के प्रकार। तो दोस्तों, वर्तमान में जो कीबोर्ड के प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला है नॉर्मल कीबोर्ड और दूसरा है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो दो टाइप के कीबोर्ड वर्तमान में इस समय कार्य कर रहे हैं। तो इन दो प्रकार के कीबोर्ड कौन-कौन से होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं? तो नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है दोस्तों, नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है उनमें 100 से लेकर 104 बटनें तक की होती हैं। जो आपके ये चित्र में प्रदर्शित हो रहा है, ये एप्रोडॉट का कीबोर्ड है। इसमें 104 बटनें होती हैं, कभी-कभी 103 भी होती हैं और ये नॉर्मल कीबोर्ड कहे जाते हैं। ये ज़्यादातर साधारण कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो नॉर्मल कीबोर्ड हैं, ज़्यादातर साधारण कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने ज़्यादातर इसी तरह के कीबोर्ड देखा होगा जो कि ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में और सामान्य तरह की दुकानों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर में यही कीबोर्ड पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो ये कीबोर्ड होते हैं बहुत ही यूज किए जाते हैं नॉर्मल कीबोर्ड। आजकल इन्हीं कीबोर्डों का ज़्यादातर महत्व है। हर दुकान वाला, कंप्यूटर सेंटर कहीं भी देखेंगे तो आपको नॉर्मल कीबोर्ड ही मिलेगा। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड की। तो दोस्तों, मल्टीमीडिया कीबोर्ड ज़्यादातर बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बैंक में, गेमिंग, बिलिंग आदि में इन कीबोर्डों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस कीबोर्ड में 100 से लेकर 120 तक की
बटनें होती हैं। जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं उनमें 100 से लेके 120 तक की बटनें होती हैं। म्यूजिक वगैरह की और भी अन्य फंक्शन की बटनें जुड़ जाती है तो वही मल्टीमीडिया में आ जाता है। अब आगे देखते हैं कीबोर्ड का आविष्कार या खोज किसने और कब की। तो दोस्तों जो कीबोर्ड है इस कीबोर्ड की खोज क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने 1868 में किया था। ये एक प्रकार के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। क्रिस्टोफर लैथम सोलेज कीबोर्ड के आविष्कारक थे जिन्होंने 1868 में कीबोर्ड का आविष्कार किया था और ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। अब दोस्तों बात करते हैं माउस की। माउस क्या है उसकी पूरी जानकारी। तो दोस्तों ये जो आपको चित्र में दिख रहा है ये माउस कहलाता है। ये माउस होता है, इसमें बटनें होती हैं। तो दोस्तों ये माउस जो होता है ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। ये कंप्यूटर के पॉइंटर या कर्सर को कंट्रोल करता है। आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो माउस का यूज भी किया होगा। बिना माउस के आपका कार्य कुछ नहीं हो पाएगा। आप जब माउस को यूज करते होंगे तो आपको तीर के जैसे एक पॉइंटर दिखाई देता होगा। यही पॉइंटर जो है कंट्रोल करता है कंप्यूटर के कर्सर को। तो इसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल ओपन कराना, फाइल को बंद करना और भी सभी फोल्डर व आइटम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और खोलने बंद करने के लिए करते हैं। तो माउस और कीबोर्ड की महत्वता बहुत है। माउस कीबोर्ड के बिना कार्य जो आसानी से हो जाता है वो बिना माउस के नहीं होगा। तो जो माउस होता है वो GUI जो जिसको कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इनपुट होता है। GUI इनपुट पर कार्य करता है, इसीलिए इसे एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो दोस्तों माउस को एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है और माउस का सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। माउस कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। अभी मैंने इसके पहले भी बताया कीबोर्ड के लिए कीबोर्ड भी एक प्रकार की महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। उसी तरह माउस भी कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस कहलाती है। अब आगे देखते हैं कि माउस में कितनी बटनें होती हैं। तो दोस्तों ये आपको चित्र में माउस शो कर रहा है। आपको ज्ञात होगा कि एक बटन यहाँ होती है, एक यहाँ होती है और ये स्क्रॉल डाउन होता है। तो जो माउस में बटनें होती हैं वो 3 होती हैं। पहला ये होता है, दूसरा ये और तीसरा ये एक लेफ्ट बटन, राइट बटन और ये जो होता है दोस्तों ये इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। इससे हम क्या करते हैं, जैसे पेज होता है पलटा जाता है, पन्ने पलटे जाते हैं, उसी तरह इसको ड्रैग करके हम फाइल को ऊपर नीचे करने के लिए इस स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। तो ये माउस की बटनें हो गई। 3 बटनें माउस की होती हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और एक स्क्रॉल बटन। तो पहले जो माउस आते थे उनमें सिर्फ 2 बटनें होती थी। पहले जो माउस आते थे उनमें 2 ही बटनें होती थी। उन 2 बटनों से ही सारा कार्य होता था। सर्वप्रथम जो माउस बना था वो लकड़ी का बनाया गया था। सर्वप्रथम जो माउस बना था वो लकड़ी का बना था। ये भी एक प्रकार से जीके का क्वेश्चन है कि सबसे पहले माउस किस चीज़ का बनाया गया था। तो सबसे पहले माउस लकड़ी का बनाया गया था दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं कि माउस का आविष्कार या खोज किसने की। अभी इसके पहले हमने बताया कि कीबोर्ड की खोज किसने की थी। अब माउस की खोज, तो कीबोर्ड की खोज तो आपने जान गए, पढ़ लिया। अब माउस की खोज किसने की थी। तो दोस्तों माउस, ये जो चित्र में दिख रहा है, माउस की खोज 1960 के दशक की शुरुआत में हो चुकी थी और डगलस एंगलबार्ट द्वारा माउस की खोज की गई थी। ये जो चित्र में आपके हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं ये हैं डगलस एंगलबार्ट। ये माउस के जनक कहलाते हैं, माउस के खोज करता हैं। इन्होंने ही माउस की खोज 1960 में की थी। इनके हाथों में एक माउस है, देखिए लकड़ी का माउस है शायद। तो ये माउस की खोज करने वाले इनके जनक कहलाते हैं डगलस एंगलबार्ट और इन्होंने 1960 में माउस की खोज की थी। दोस्तों आगे बात करते हैं माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो माउस जो होते हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं।
मैकेनिकल माउस होता है एक पहला मैकेनिकल माउस, दूसरा होता है ऑप्टो मैकेनिकल माउस, तीसरा होता है ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस और ट्रैक बॉल माउस। आजकल ज़्यादातर माउस जो यूज होते हैं वो होते हैं वायरलेस माउस और ऑप्टिकल माउस। इन दो माउसों का यूज आजकल ज़्यादा अधिक रूप से किया जाता है। एक ये वाला आपको चित्र में दिख रहा है और दूसरा इस टाइप का जिसको वायरलेस माउस कहते हैं, जिसमें एक डोंगल होता है। डोंगल को लगा दिया जाता है कंप्यूटर या लैपटॉप में, बस वायरलेस रूप से कार्य करता है। तो दो टाइप के माउस आपके इस समय ज़्यादा कार्य किए जाते हैं, इन्हीं का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो ये माउस के प्रकार हो गए। अब बात करते हैं माउस की आवश्यकता क्यों है। तो दोस्तों बिना माउस के आपका कार्य आसानी से होना मुश्किल है। माउस कंप्यूटर की स्क्रीन को डीपीआई डॉट पर इंच जिसका फुल फॉर्म होता है या पिक्सल में बांट देता है। अगर आप बाजार से माउस खरीद कर लाएं तो उसके डब्बे पर उसकी डीपीआई लिखी रहती है। आप जब भी माउस खरीद के लाते हैं तो उसके डब्बे पर एक डीपीआई लिखी रहती है, जो क्या करती है, डीपीआई का कार्य क्या होता है, पिक्सल में बांट देता है जो डीपीआई। तो डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट पर इंच, यानी एक वर्ग में कुल डॉट की संख्या। तो यानी जितनी डीपीआई अधिक होगी उतने ज़्यादा आपका ग्राफिक्स तैयार कर पाएंगे। अब ये डीपीआई जितने ज़्यादा होंगे आप उतने ज़्यादा बेहतर ग्राफिक्स तैयार कर पाएंगे, लेकिन साधारण काम के लिए कम डीपीआई से भी काम चल जाता है। आजकल जो भी कीबोर्ड माउस होते हैं वो नॉर्मल डीपीआई में आते हैं, और ये माउस जो होते हैं नॉर्मल माउस, ये ऑप्टिकल माउस होते हैं। इनका यूज आपको बहुत अधिक सुचारू रूप से करते हुए देखने को मिलेगा, और वायरलेस माउस का भी उपयोग आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो दोस्तों ये है माउस की आवश्यकता क्यों, माउस कीबोर्ड के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम कंप्यूटर क्लास की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।